Good morning, students. In our last class, we have discussed about the covalent bonding, right? कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? तो जब कोवेलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि जब दो कंपाउंड्स या दो एलिमेंट्स, आई शुड से दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, तो शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जो कंपाउंड्स बनेंगे उन कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट? कार्बन में कोवेलेंट कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं वो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, मतलब चार चार हर एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग बना लेते हैं, राइट? अब ज़रूरी नहीं है कि कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ कार्बन ही बनाए, ऐसे और भी दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग भी जो है वो 3 टाइप से होती है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट? तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल बॉन्ड के बारे में। तो जो सिंगल बॉन्ड है वो कैसा होता है वो चीज समझते हैं। सिंगल बॉन्ड को विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम समझेंगे। एग्जांपल सिंगल बॉन्ड के केस में हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, राइट? तो अगर मैं हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी समथिंग लाइक, सेंटर में यहाँ न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और उसकी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहा है, राइट? इस ऑर्बिट की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की। तो ये ऑर्बिट क्या चाहेगा कि किसी से एक इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेप्ट कर ले या अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में इसको स्टेबल होने में प्रॉब्लम आएगी, राइट? क्योंकि अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज बचा, केवल प्रोटॉन बचा, तो ये जो एटम है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। द सेम थिंग अगर वो किसी से ले लेता है इलेक्ट्रॉन तो उसके पास प्रोटॉन केवल एक पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव चार्ज जो है वो 2 हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो केवल एक ही रहेगा। तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, राइट? तो यहाँ पे हमने माना एक हाइड्रोजन, इसके पास में हमने एक और हाइड्रोजन बना लिया, राइट? इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो बेसिकली ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं और चूंकि यहाँ पे केवल सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, इसीलिए ये जो बॉन्डिंग होगी इस बॉन्डिंग को हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, राइट? तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, दोनों एलिमेंट्स या दोनों एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आ गया और इन दोनों ने मिलकर H2 गैस बना ली, दैट इज हाइड्रोजन गैस बना ली, राइट? ताकि ये स्टेबल हो जाएंगे और नेचुरल तरीके से हमको एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन गैस मिलती है दैट इज नथिंग बट द सिंगल बॉन्ड टू हाइड्रोजन कंपाउंड्स, राइट? या टू हाइड्रोजन या कंपाउंड। तो सिंगल बॉन्ड को अगर मुझे स्ट्रक्चर वाइज रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने 2 H लिखे, उनके बीच में एक सिंगल डैश बनाया। ये जो सिंगल डैश है ये सिंगल डैश रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को, राइट? तो 2 हाइड्रोजन दोनों के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब 2 कंपाउंड्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो इस तरीके के कंपाउंड को हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, या इस तरीके की बॉन्डिंग को हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड, राइट? तो आई होप सिंगल बॉन्ड मस्ट बी क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वुड बी डबल बॉन्ड। नाउ किस तरीके से डबल बॉन्डिंग होती है वो चीज डिस्कस करते हैं। तो डबल बॉन्डिंग को भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे।
डबल बॉन्डिंग का एग्जांपल हम समझते हैं ऑक्सीजन के रूप में, राइट। ऑक्सीजन की हेल्प से हम इसको समझेंगे। सो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,6, राइट। मतलब कि अगर मैं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकेंड वाले ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अच्छा, अब ये तो इजीली 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर सकता है, बट जब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, राइट। तो जरूरी नहीं है कि कोई कंपाउंड हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ही बनाए अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट या एक्सेप्ट कर सकता है। कंपाउंड कोई भी एलिमेंट जो है वो डिपेंडिंग अपॉन कि उसको पास में कोई दूसरा चार्ज कितनी इजीली अवेलेबल है, उसके बेसिस पे वो कोई भी कंपाउंड बनाता है, राइट। अगर उसके आसपास कोई ऐसा सब्सटेंस होता जो कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता तो वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। अगर उसके आसपास कोई दूसरा ऑक्सीजन का एटम है तो वो उसके साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, राइट। तो हर एक एलिमेंट कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों बना सकता है। देयर इज नॉट एनी कंपल्शन कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कार्बन्स ही बनाएंगे, राइट। तो इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की प्लेस जो है वो वैकेंट है। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरे ऑक्सीजन की बात करूं तो एक और दूसरा ऑक्सीजन का एटम होगा जिसके सेंटर में यहाँ न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों को ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये एक ऑक्सीजन का एटम, इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना लिए इस तरीके से। ये एक दूसरा ऑक्सीजन का एटम, इस दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इन दोनों को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, राइट। तो ये दोनों अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं ताकि ये दोनों ऑक्सीजन के एलिमेंट जो हैं, दोनों ऑक्सीजन के एटम जो हैं, वो अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले के। तो अब अगर मैं काउंट करूं तो इस वाले ऑक्सीजन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इन दोनों ऑक्सीजन ने मिलकर एक बॉन्ड बना लिया। चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण बॉन्ड बन रहा है तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, राइट। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण बॉन्ड बनता है तो इस बॉन्ड को हम बोलेंगे डबल बॉन्ड, और ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं, राइट। तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन इसी रूप में प्रेजेंट है कि 2 ऑक्सीजन के एटम मिले, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, जिसके कारण ऑक्सीजन गैस जो है वो बनेगी, राइट। तो इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन गैस है वो बनती है। इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया एक और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। जब हम उन दोनों के बीच में 2 लाइंस बनाएंगे तो 2 लाइंस का मतलब होता है डबल बॉन्ड। सिंगल लाइन अगर आपने बनाई है तो उसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, राइट। सो इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग है वो होती है डबल बॉन्डिंग। नाउ एक और तरीका होता है बॉन्डिंग का, दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड। तो आप समझते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग जो है वो होती है। दैट द थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, राइट। सो ट्रिपल बॉन्डिंग के बारे में समझते हैं। तो एज पर द डेफिनेशन ऑब्वियसली हम बता सकते हैं कि जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। या ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जनरली नाइट्रोजन एटम में हमको ट्रिपल बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है, राइट। तो जो नाइट्रोजन का एटम है
वो जनरली ट्रिपल बॉन्डिंग बनाता है। किस तरीके से बनाता है वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है सेवन। दैट इज इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2,5, राइट। अगर इसके स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो यहाँ सेंटर में आ गया न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे आ गए 5 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मतलब कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। सिमिलरली इसके पास में मैंने ऐसा ही एक और दूसरा नाइट्रोजन एटम देखा, और जो दूसरा नाइट्रोजन एटम होगा उसके साथ भी सेम कंडीशन है। यहाँ पे एक दूसरा नाइट्रोजन एटम मैंने कंसिडर किया, इस दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ भी सेम कंडीशन होगी। इसके भी फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सेकेंड ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आ जाएंगे। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर भी सेम चीज होती है। ये नाइट्रोजन एटम, इस नाइट्रोजन एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 ये 3 4 5, राइट। वैसे ही यहाँ पे एक दूसरा नाइट्रोजन एटम, इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। तो इन दोनों ही नाइट्रोजन ने एक दूसरे के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेना है, राइट। तो ये नाइट्रोजन एटम एज वेल एज ये वाला नाइट्रोजन एटम, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, राइट। इसके और इस तरीके से N2 नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है, दैट इज N2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इसका मतलब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स हैं वो 3 तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो 3 तरीके की बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग हमको देखने को मिलती है। सिंगल बॉन्ड में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड जो होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से वीकर होते हैं। डबल बॉन्ड उससे थोड़े से स्ट्रॉन्गर होंगे, और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड इज वीकर, डबल बॉन्ड कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर, और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो उन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नाउ ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके की बॉन्डिंग हमेशा सेम टाइप के एलिमेंट्स में ही हो। ऐसा भी होता है कि 2 अलग अलग तरीके के एलिमेंट एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि किस तरीके से 2 अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं जिसके कारण एक कंपाउंड जो है वो बनता है, राइट। इसका एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा मीथेन गैस। बेसिकली मीथेन एक तरीके की गैस होती है। जो मीथेन होती है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 का मतलब इसमें कार्बन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, राइट। तो हमको कार्बन के बारे में पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2,4। मतलब कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। कार्बन जो है वो 4 एलिमेंट्स के साथ मिल सकता है, राइट। मतलब कि 4 कार्बन जो है वो 4 एलिमेंट्स के साथ मिलकर बॉन्ड बना सकता है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी हमको मालूम है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी वैलेंसी जो है वो 1 होगी। वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट या 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट
कर सकता है। तो कार्बन की वैलेंसी 4, सॉरी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई। तो हर एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन इस एक कार्बन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं, राइट। तो इस कार्बन ने क्या किया, जरूरी नहीं है कि उसको किसी कार्बन को ही ढूंढना पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, राइट। अगर उसको हाइड्रोजन मिल जाएगा तो वो उस हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना लेगा और एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है और वो जो गैस होती है, एक गैस बनती है जिसको कि हम बोलते हैं मीथेन गैस, जिसका कि फॉर्मूला होता है CH4, राइट। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड हैं वो बनते हैं। नाउ चूंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो भी पुअर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, राइट। क्योंकि आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन या आयंस फ्री नहीं है तो वो जो कंपाउंड्स होंगे वो भी पुअर कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फ्री आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हो, राइट। अगर इस चीज़ को, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं तो हमको पता है कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन का न्यूक्लियस, ये कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट, इस ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। मतलब इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं और ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी चीज़ के साथ शेयर कर सकता है, मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया एक कार्बन, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में क्या होगा, एक सिंगल ए न्यूक्लियस, इसका फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। मतलब हर एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। मैंने मान लिया यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री, यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन, इसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री, एक तीसरा हाइड्रोजन, उसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री, और यहाँ पे एक फोर्थ हाइड्रोजन, उसके भी पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है, राइट। तो इस तरीके से एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्डिंग बना ली, राइट। ये एक कार्बन, इस तरीके से ये जो बॉन्डिंग है वो होगी। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए, या ऐसा भी जरूरी नहीं है कि चारों हाइड्रोजन ही हो, राइट। हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट के साथ वो ग्रुपिंग कर ले, हालांकि दैट थिंग हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस, जिसको कि बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप, राइट। जब कार्बन अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, हो सकता है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड हो, या कीटोन्स हो, एसीटोन्स हो, तो ये जो चीज़ें हैं दैट हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम योर सिलेबस, इसलिए हम उसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बट जस्ट हमको पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि कार्बन का अगर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहा है तो बाकी सारे बॉन्ड्स भी हाइड्रोजन के साथ ही बने, राइट। नाउ ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे कि ये जो बॉन्डिंग है वो होती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही कार्बन हो हमारे पास, देयर कैन बी n नंबर ऑफ कार्बन्स, हमारे पास कितने भी कार्बन्स हो सकते हैं। जनरली यहाँ पे हम 10 तक के कार्बन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो जब हमारे पास 10 कार्बन्स हैं वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स को नेमिंग किस तरीके से दी जाती है। इसके बाद जो टॉपिक है, हमको बेसिकली कार्बन कंपाउंड्स दिए होंगे और उन कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग करनी होगी, राइट। मतलब कि किस तरीके से मैं उन कार्बन कंपाउंड्स को नेम दे सकता हूँ, वो चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी रहेगी। दैट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो वो टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द नॉमेनक्लेचर। हालांकि नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम 2 तरीके के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, दैट इज़ द सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, राइट। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आपको एटॉमिक नंबर्स याद नहीं हैं तो एटलीस्ट 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर्स एज वेल एज उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो आप याद कर लें, राइट।
अच्छा, एक चीज और जो हमने पढ़ी, दैट इज CH4। जब एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाता है, तो ये जो पूरा कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन, राइट। जब एक कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बनाया, तो उस तरीके के कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो अगर हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो हमको पता होना चाहिए that when the carbon makes a bond with the hydrogen, then this kind of compound is said to be the hydrocarbon compound, right? So that's all for today's class, students. In our next class we are going to study about the saturated and unsaturated compounds, और फिर हम पढ़ेंगे nomenclature के बारे में, right? So that's all for today. Thank you.